विचारों के इस शोर में हम खुद को भूल जाते हैं। हम खुद को नहीं जान पाते हैं। विचार हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। विचार हमेशा हमें घेरे रखता है और इस दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। विचार की माया इतनी खतरनाक है कि तुमने अगर जरा सा भी इसको भाव दिया, भले ही तुमने इसको कह दिया कि ये बुरा विचार है, भले ही तुमने इसको कह दिया ये अच्छा विचार है, भले ही तुमने इसको ये कह दिया कि कोई बात नहीं आने दो, लेकिन जैसे ही तुमने विचार को छेड़ा, विचार आग बबूला हो जाता है और फिर और भड़कने लगता है। इसलिए विचार को समझो, थॉट को समझो। थॉट आपको किस तरह से गुमराह कर रहा है, कैसे आपको एक इल्यूजन में डाल रहा है। विचार आपको रोक रहा है, एक बैरियर बन रहा है। आपकी जो भी यात्रा है, आपकी जो भी आध्यात्मिक यात्रा है, आपकी इवन मटेरियल यात्रा है, आप किसी भी काम को फुली कंप्लीट पूर्ण होशपूर्वक नए तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप विचारों में उलझे पड़े हैं। आप खुद उलझना चाहते हैं विचारों से, क्योंकि आपको भरा हुआ रखता है, आपको कंटेंट रखता है, क्योंकि आप खाली होने से डरते हो। आप अगर खाली हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक अजीब सा अज्ञात का, अननोन का डर आ जाएगा। इसीलिए आप जुड़े रहना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं, और बंधा हुआ, बांधना हमें लिमिटेड कर देता है, बांधना हमें बॉन्ड कर देता है, हमें सीमित कर देता है, हमारी सही आइडेंटिटी छीन लेता है। हम अनंत हैं, हम इमेजरेबल हैं, हम सत्य हैं, लेकिन ये डर जो कि विचार ही है, जो कि थॉट ही है, हमें हमें सही से फुल कंप्लीट तरीके से उड़ने नहीं देता। ये एक पिंजरा है, मनोवैज्ञानिक पिंजरा। इस पिंजरे ने बहुत सारे कलाकारों को दबा रखा है, इस पिंजरे ने बहुत सारे समाज सुधारकों को दबा रखा है, बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को दबा रखा है, बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों को दबा रखा है। इस पिंजरे ने दमन किया हुआ है उन लोगों को जो लोग इस समाज में, इस दुनिया में वो कर सकते हैं जो आज तक कभी हुआ ना हो। इसलिए अपने विचार की माया को समझो, अपने विचार को लेकर जागरूक रहो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम विचार को लेकर सोचने लगे तो तुम विचार के फिर से उस ट्रैप में फंस गए, सोचने के ट्रैप में। तुम जितना सोचते चले जाओगे, विचार तुम्हें उतना ही ज्यादा तुम्हें आगे लेता चला जाएगा। मीठा मीठा सा तुम्हें रस आना लगेगा सोचने में, और डर भी लगेगा, वो चिंता भी, वो भय भी लगेगी, लेकिन उसको पकड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हें एक सिक्योरिटी मिल रही है ना, तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव एक महसूस हो रहा है, तुम्हें एक लगाव सा महसूस हो रहा है, तुम्हें अटैचमेंट सी फील हो रही है, क्योंकि अज्ञात और अननोन हमें डरा देता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसे भी तो देखना पड़ेगा। क्या आप सच में सर्टेन हैं? हमारा जीवन हमारा जीवन क्षणभंगुर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। हमने विचारों के सपने पाले हुए हैं, विचारों की लिस्ट है हमारे पास, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या जिंदगी सिर्फ यही है, या फिर इससे ऊपर भी उठकर हम चीजों को देख सकते हैं, या देखा जा सकता है? जिंदगी की सुंदरता विचारों में नहीं है, विचारों से बाहर जाने में है। विचार तो सिर्फ एक पुरानी चीज है, एक ओल्ड चीज है।
अलग बात हो सकती है कि आप कुछ अनुभव करना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से गुजरना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको लेकर अवेयर रहें। आपके कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स, कुछ पर्सनल टारगेट्स हो सकते हैं, कुछ गोल्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी गोललेस रहें, वहाँ भी उस काम को इस तरीके से करें जैसे उस काम से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप बस उस काम को कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में होके, नाउ में होके आप बस उस काम को कर रहे हैं, जी रहे हैं, उस काम को महसूस कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं, उस काम को लगन के साथ कर रहे हैं, उस काम में पूरी रुचि ले रहे हैं, उस काम में अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है जब तक विचार रहेगा, क्योंकि विचार जब तक रहेगा वो आपकी एनर्जी वेस्ट करता रहेगा। आपकी एनर्जी क्योंकि वेस्ट हो रही है, इसलिए आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी का वेस्ट होने का मतलब है कि आप डर रहे हैं, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, आप सफरिंग में हैं। आपका मन जितना अशांत होगा, आप जितने ज़्यादा बेचैन होंगे, आप उतना ही ज़्यादा और इन चीज़ों में फँसते चले जाएँगे। हिंसा में, वायलेंस में, आप अपने गुस्से में, एग्रेशन में, आप हेट में, नफ़रत में आप फँसते चले जाएँगे। लेकिन आपको पता है जैसे-जैसे आप फ्री होते चले जाएँगे, जैसे-जैसे आप मुक्त होते चले जाएँगे, आपके अंदर प्रेम और कंपैशन, लव और कंपैशन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पार्थ, विचारों से उठो, विचारों से ऊपर देखो। इस दुनिया को अब थोड़ा अलग नज़रिए से देखो। जो तुम्हारे इतिहास कारक, जो तुम्हारे पुराने लोग बता गए हैं, उस पुराने को थोड़ा साइड में रख दो और अब एक नया रिवॉल्यूशन, नई क्रांति लाओ। अपने ब्रेन सेल्स में म्यूटेशन लाओ, एक रेडिकल चेंज लेकर आओ। मेरी इसमें मदद चाहिए तो मैं बस आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि मैंने बहुत कम प्राइस में स्पिरिचुअलिटी एज इट इज, अध्यात्म सीधे शब्दों में, एक प्रोग्राम बनाया, एक तरह का आप कह सकते हैं कोर्स बनाया है, जिसमें मैं कुछ आपको अपनी बहुत पर्सनल वीडियोस शेयर करूंगा और कुछ प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आप एक्चुअल में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे। अगर आप इस प्रोग्राम में या फिर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं सच में, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कमेंट में जाइए, उस कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर से मुझे आप मैसेज करें, मुझे इस कोर्स के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। इसके आप लुत्फ और इससे आप जानकारी लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।